चीज को पूरा समझा। बडौली जी, मेरा सवाल आपसे ये है, पहले तो ये है कि क्या आपने वही सोचा था जो रुझान जो सामने आ रहे हैं और जो नहीं, हमने सोचा था कि हम कम से कम 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, बड़ी काम किया है और हरियाणा की जनता ने भी खुले मन के साथ हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश में आज 50 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने का अनुमान अब तक के आकलन में है। अभी 1:30 बजे का समय है और स्क्रीन पर 50 सीटें चैनल पे दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम थोड़े से उन मुद्दों पर बात करेंगे जो काम कर गए, जो आपका संकल्प पत्र है सर। उस संकल्प पत्र में कुछ एक ऐसे वादे किए गए हैं सरकार जनता से, जो जनता से कहीं न कहीं सीधे जुड़ाव रखते हैं, जबकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 7 संकल्प उनके किए गए। तो आप अपने संकल्प पत्र को उनके घोषणा पत्र के साथ कैसे तुलना करें? हमारा संकल्प पत्र है, हमारा लक्ष्य है। और कांग्रेस ने जो 7 शर्तें अपनी रखी है, शर्तें कभी रखी नहीं जाती। शर्तें तो सीधा सीधा झूठ का पिटारा, और वो झूठ का पिटारा जनता में खुल गया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास किया है। और यही कारण है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और बतौर प्रदेशाध्यक्ष ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आपका पहला विधानसभा चुनाव। बडौली जी लगातार बात कर रहे हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं थकावट जो है उनके चेहरे पर साफ दिख रही है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं है। बडौली जी को मैं ये कह रही थी कि बतौर प्रदेशाध्यक्ष इस तरह से पहली विधानसभा में आपका इस तरह से प्रदर्शन आपके लिए भी बड़ा बूस्टअप, क्या कहना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो संगठन की बात पर विश्वास करते हुए कड़ा संघर्ष किया है और जनता के बीच में जाके 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धि को रखा और हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने में जो सफलता हासिल की है, मैं सभी लाखों कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और सर्व समाज को भी धन्यवाद करता हूं। सर्व समाज ने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया। जैसे कुछ एक नैरेटिव अगर आप हमें कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लेकर झूठ बोलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जाति का नाम लेके, धर्म का नाम लेके, क्षेत्रवाद की बात करते हुए ये हमारा गढ़ है, ये क्षेत्र हमारा है, और इस प्रकार के नैरेटिव सेट करके जो उन्होंने बरगलाने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। जी। और इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के दौरों में कोई कमी नहीं रखी, उसके बावजूद ये जो नतीजे हैं, इसका मतलब क्या दर्शाता है कि चाहे वो राहुल गांधी का चेहरा है, चाहे प्रियंका गांधी का चेहरा, कोई चेहरा यहाँ पर काम नहीं है। वो चेहरे काम के है ही नहीं। वो हरियाणा की क्या, देश की जनता ने भी कभी स्वीकार नहीं किया है। वो लोकसभा में 99 सीट आने के बाद ऐसे खुश हो गए जैसे 100 में से 99 सीटें जीती हैं। उनको यही नहीं पता कितनी में से कितनी सीटें ली हैं। तो वो ऐसे ही अपना एक गलत नैरेटिव सेट करके जिस प्रकार से बात करते हैं, हरियाणा में आके तो उन्होंने गजब ही कर दिया कि जलेबी को लेके पूरी कांग्रेस को जलेबी बना के चले गए। पूरी कांग्रेस जलेबी बनी हुई है, उसको पता ही नहीं है किधर से जाना है किधर से आना है। अभी भविष्य, लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में क्या देखते हैं? कांग्रेस का भविष्य हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है और कांग्रेस से कभी भी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने में सफल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली जी, जिन्होंने कहीं न कहीं दावा किया, उठा लेते हैं कैमरा, जिन्होंने कहीं न कहीं दावा किया कि कांग्रेस का जो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का दावा कर रही थी, उनकी हालत अब कांग्रेस की होने वाली और कांग्रेस का कहीं न कहीं सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये जीत ये दर्शाती है कि जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में संपूर्ण विश्वास रखती है। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज, चंडीगढ़।